ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश भर में इस वक्त कुदरत का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। उत्तर में ऊंचे पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं अचानक आए सैलाब और भूस्खलन ने लोगों की भागती जिंदगी पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक कार हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। वहीं कश्मीर के बांडीपोरा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। उत्तराखंड में सुरक्षा के मद्देनजर 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ी तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम में बाढ़ और बारिश से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं कि इस समय बारिश के कारण देश का कैसा हाल बना है और इस समय पूरे हालात देश में कैसे हैं। दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में मानसून बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। हिमाचल के चंबा जिले में भी कुदरत का तांडव जारी है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं। चंबा में बड़े पैमाने पर हुए लैंडस्लाइड के कारण लगभग 20 गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। द्रमण पंचायत के ओबड़ी मोहल्ले में एक बड़ा पत्थर सीधे मकान पर आ गिरा, जिससे घर को भारी नुकसान हुआ है। अकेले चंबा शहर के भीतर ही लगभग 100 से ज्यादा घरों में कीचड़ और मलबा भर गया है। स्थिति इतनी भयानक थी कि सोमवार रात कई परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 108 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग और कई अंदरूनी संपर्क सड़कें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। दोस्तों, तो दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में भी डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में मंगलवार को अचानक बादल फट गया। बादल फटने के बाद पहाड़ से पानी का इतना तेज सैलाब नीचे आया कि निचले इलाकों में तुरंत बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अचानक आए इस पानी से लोगों के रिहायशी मकानों, फसलों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोगों को अपने घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। प्रशासन मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाने में जुट गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और चट्टानें गिरने के खतरों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा को फिलहाल 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। हजारों श्रद्धालुओं को ऋषिकेश, हरिद्वार और यात्रा मार्ग के अलग अलग पड़ावों पर रोक दिया गया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि गुरुवार को मौसम के मिजाज का जायजा लेने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला किया जाएगा। उधर देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौड़ी पुल के पास अप्रोच रोड की मिट्टी बह जाने से सड़क का एक हिस्सा धंस गया है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश आफत लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे की जान चली गई। करीब 1.5 घंटे की तेज बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कें पानी में इस तरह डूब गईं कि नाला और सड़कें एक जैसे दिखने लगे थे। इस बीच स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा 4 की मासूम छात्रा चारू पैदल अपने घर लौट रही थी। पानी से लबालब सड़क पर वह खुले नाले का अंदाजा नहीं लगा सकी और सीधे उसमें जा गिरी। देर शाम तक बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका। डीएम कुमार हर्ष ने इस घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं और स्कूल प्रबंधन और नगर पालिका की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा यूपी के संभल में बारिश से दीवार गिरने की वजह से चाची और उनकी भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई है। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य लगातार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। असम में बाढ़ के कारण 7 और लोगों की जान जाने के बाद अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा 75 तक पहुंच गया है। हालांकि नदियों के जलस्तर में मामूली गिरावट आई है, लेकिन अब भी 3,32,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से सीधे प्रभावित है। राज्य के 7 जिले शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनीतपुर और कामरूप बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल चराईदेव जिले का है, जहां 1.42 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बेघर हुए हजारों विस्थापित लोगों को शरण देने के लिए सरकार राज्य में 81 राहत शिविर चला रही है। तो वहीं मुंबई में अगले 48 घंटे बेहद भारी बताए जा रहे हैं, जहां सड़कों पर जलभराव से रफ्तार थम गई है। लद्दाख, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई रहेगी। आईएमडी ने कुल 23 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है।